हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैच जो होने वाला आरआर वर्सेस जीटी के बीच में होने वाला। दोस्तों ये मैच होने वाला है आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। दोस्तों ये राजस्थान का होम ग्राउंड और राजस्थान अपने ही होम ग्राउंड पे सबसे बुरा खेल रही है। खेल तो सही रही है लेकिन उसका बल्लेबाजी जो सेक्शन है वो कहीं तक ठीक कर रहा है, लेकिन जो गेंदबाजी सेक्शन है, बॉलिंग सेक्शन है उसका, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है। शुरू स्टार्टिंग सही कर देता है लेकिन लास्ट तक आते आते चीज़ें सेम वही हो जाती है। एक इंजरी का भी कंसर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है। संजू सैमसन के इंजरी कंसर्न पर अभी कुछ बोल नहीं सकते खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों अभी बात करते हैं दोनों टीमों के बीच में। कुल मिलाकर 7 मैच हुए हैं जिसमें 6 मैच जीते हैं जीटी ने और 1 जीता है आरआर ने। करंट की सिचुएशन को देखा जाए तो जीटी की टीम बहुत स्ट्रांग है इस समय, बैटिंग सेक्शन से और प्लस बॉलिंग सेक्शन से। इनके जो 3 पर्सन है ना आप पे, ये एक तरीके से दीवार का काम कर रहे हैं। बाकी जो और मतलब मान लो कि एक तरीके से 3 वर्सेस ऑल चल रहा है। ऑल टीम वर्सेस 3, मतलब 3 वर्सेस ऑल टीम। मतलब अगर सुदर्शन अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो गिल कर देता है, गिल नहीं करता तो बटलर कर देता है। मतलब 3 मैच से किसी 2 की तो बेस्ट परफॉर्मेंस हर मैच के अंदर आ रही है। आज जिस पोजीशन पर जीटी बैठी है उसका नतीजा यही है कि हाँ, इन 3 की ही बदौलत कि मतलब इनका बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन और प्लस इनका साथ पूरा दिया है गेंदबाजों ने, बॉलर्स ने। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाह रहा था इसमें कि कल वाले सेक्शन में दरअसल क्या थोड़ा हम चीज़ें मिसिंग कर गए थे। फिलहाल कल वाले सेक्शन में दरअसल चीज़ें सेक्शन में सिलेक्शन गलत हो गया था। बाकी हार्दिक पांड्या और एक और था आपका मार्करम, दोनों ही 90% से फ्लॉप थे। लेकिन आज 90% में कितने प्लेयर दोस्तों? 3 है। 3 में से कोई एक फ्लॉप होगा, तो ध्यान रखना 3 में से कोई एक प्लेयर फ्लॉप होगा 100%। 80% में कितने? 3, इसमें से भी एक फ्लॉप होगा। बाकी 70% में से एक भी। बाकी आपके 3 और 3 6 और 2 8 प्लेयर हैं दोस्तों। 5 प्लेयर आपके यहाँ से निकलेंगे, मैं फिक्स बता रहा हूँ। यहाँ से 5 प्लेयर आपके यहाँ से निकलेंगे। बाकी यहाँ पर कितने यहाँ पर 3 प्लेयर हैं। यहाँ दोस्तों 1 से 2 प्लेयर यहाँ से आपका निकलेगा, मतलब बी सेक्शन से निकलेगा। एक सेक्शन से आपके 5 निकलेंगे, 1 से 2 यहाँ से निकलेंगे। बाकी जो बचते हैं आपके दोस्तों वो बचते हैं 5 से 4 प्लेयर आपके सी सेक्शन से निकलेंगे। पहली बोल के चल रहा हूँ, 5 से 4 प्लेयर सी सेक्शन से निकलेंगे। एक तो टीमें इतना चेंजेस कर रही हैं भाई, इनको समझ से बाहर चल रहा है। लेकिन दूसरा एक चीज़ में और आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि पिच रिपोर्ट इतना मतलब नंबर 1 तो अब कोई दे नहीं रहा है दोस्तों। दरअसल क्या है, अगर मैं इस बात को अगर बोल रहा हूँ ना तो एक लॉजिकली बात बोल रहा हूँ। आप एक काम करना, आप भी दरअसल क्या है कि मैच से जुड़ते होंगे जब लाइव आता होगा 7:30 के बाद में, या मतलब 6:56 के आसपास में शायद वो पिच रिपोर्ट देते हैं। एक बार आप जाके देखना। शुरुआत में दरअसल क्या है कि 1 हफ्ते पहले तो पिच रिपोर्ट देने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब कोई पिच रिपोर्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ रीज़न क्या है, यही मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि पिच जो वो बता रहे हैं फिलहाल उस तरीके से बिहेव पिच कर ही नहीं रहा है। और दरअसल अब ये वो ऐसा नहीं कर रहा तो उनको हेट मिल रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो स्पाइडर कैमरा है उसको सिर्फ पिच से घुमा देते हैं। स्टूडियो में खड़ा बंदा, एक एक्सपर्ट होता है क्रिकेट का, वही बता देता है हाँ जी ये ब्लैक सॉइल पिच है, या मतलब ब्लैक सॉइल तो कुछ नहीं बोलता, रन बरसेंगे। कल यही चीज़ें हुई, रेड सॉइल बोल के ब्लैक सॉइल पिच निकला। अगर सिर्फ हम तो इतना बोल रहे हैं कि आप 2 शब्द बोल दो, बाकी डिसाइड तो हम खुद ही कर लेंगे। आप बोल दो कि रेड सॉइल है तो हम अपने हिसाब से टीम क्रिएट कर लेंगे। बाकी ब्लैक सॉइल बोल दो, हम ब्लैक सॉइल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन दोस्तों कल उन्होंने ऐसा कर दिया। फिलहाल कल क्या रोज चल रहा है आप देखना। आप नहीं, पहले दरअसल क्या था कि प्रॉपर तरीके से पिच पे जाके 1 या 2 क्रिकेटर मुआयना करते थे। अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया इसी चक्कर में, क्योंकि उनको हेट मिलना चालू हो गया है इस चीज़ से। अब सिर्फ क्या है कि स्पाइडर कैमरा ही पूरी पिच पे घूमता है और वहीं पर एक एक्सपर्ट अंदाज़ा लगा लेता है। तो दोस्तों इसमें अपना फॉल्ट नहीं है। बाकी दोस्तों क्या है कि एक चीज़ और गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। कल आज तो दरअसल क्या है कि मैं लाइव आऊँगा, खुद से आऊँगा, लेकिन मैंने एक फ़ोन का और एक फ़ोन और मंगाया है एंड्रॉयड, जिससे मैं स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मेरा यूट्यूब पर चालू हो जाएगा। क्योंकि आईफोन में से अभी मैं सारी चीज़ें करता हूँ तो आईफोन के अंदर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आता नहीं है। रीज़न है सिक्योरिटी के कारण। दरअसल जब एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा तो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर मैं आपको लाइव टीम क्रिएट करा करूँगा। 4 टीम दे करूँगा फर्स्ट इनिंग वाली, कि इनकेस अगर ये टीम बैटिंग करती, क्योंकि यही मैं लाइव पे बताता हूँ। कुछ मेरे भाई दरअसल क्या है कि 1-2 मैच से कल के मैच में मैंने दिखाया कि मेरे 2 भाई लोग थे वो चूक गए फिलहाल। बाकी उससे पहले मतलब डेली का ऐसा हो रहा है। देखो उस दिन 6 लोग थे, 6 भाई लोग थे। कल तो मैंने शेयर किया था, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया था फिलहाल। लेकिन दरअसल क्या है, मेरे को देखो सबका एक प्राइवेसी होता है, इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता फिलहाल। किसी की प्राइवेसी से खेलना भी सही नहीं रहता। तो लेकिन दरअसल क्या है दोस्तों, यही एक रीज़न रहा कि उनके या तो बीसी में कहीं दिक्कत आई, या फिर उनकी कभी सी में दिक्कत आई, या किसी एक प्लेयर का दिक्कत आया।
इसी के लिए दरअसल क्या है दोस्तों, मैंने एंड्रॉयड फ़ोन को मंगाया है। अब मेरे पास में आज तक या कल सुबह तक मेरे पास वो फ़ोन आ जाएगा, तो मैं स्क्रीन कास्ट ओपन करके सीधा सीधा आपको मैं क्या अपनी टीम के साथ में सीधा आपको टीम मतलब जो क्रिएट करना, लाइव टीम क्रिएट कर किया करूंगा। और दरअसल आप भी इसमें वॉच करे करोगे, और हर प्लेयर का रीजन, सिलेक्शन परसेंट, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। मतलब दरअसल क्या है कि अभी जो दिक्कत हो रही थी, कहीं सिलेक्शन परसेंट ऊपर नीचे, और दूसरा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आपने कुछ चीज़ें तो उसमें डाल दी, पर लेकिन कुछ चीज़ें डालना भूल गए। तो उसका समाधान करने के लिए ही मैं उस चीज़ को मतलब मैं एंड्रॉयड फ़ोन को मंगाया है। और बाकी दरअसल क्या है, उसी से दरअसल क्या होगा कि लाइव में हम टीम क्रिएट किया करेंगे, और ना तो सिलेक्शन परसेंट का दिक्कत आएगा, ना ही प्लेयर का रखने में, ना सीबीसी में दिक्कत आएगा। क्योंकि जैसे देखो, आप ये पूछते हो हर बार मेरे से, भाई सीबीसी कौन रहेगा। अब दरअसल सीबीसी तो दरअसल क्या है, ठीक है आपका, पर प्लेयर ठीक नहीं होता। टीम के हिसाब से सीबीसी चुने जाते हैं। आप टीम, आपने किस तरीके की टीम बनाई है, आपने जिस तरीके की टीम बनाई है, आपने किस पैटर्न मतलब किस फेवर में टीम बनाई है, आपने बैट्समैन फेवर में, ऑलराउंडर फेवर में, बॉलिंग फेवर में, किस फेवर में बनाई थी, उसके हिसाब से सीबीसी डिसाइड किए जाते हैं। पहले से कोई फिक्स सीबीसी नहीं होता, सब वो एक बेकार वाली बात है, किसी की तुकबंदी होगी कि भाई सीबीसी ये होगा। टीम के हिसाब से ही सीबीसी बनाए जाते हैं। दोस्तों बाकी ये तो यहाँ रहा। और बाकी दोस्तों क्या है कि अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का जो रिकॉर्ड जो फिलहाल है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि दो इसमें 6 मैच जीटी जीती हुई है और 1 जीता है आरआर ने। लेकिन सवाई मानसिंह स्टेडियम पर 2 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में। दोनों के दोनों ही मैच कौन जीत के आ रही है, जीटी। दोनों ही मैच जीटी ने जीते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, लेकिन स्ट्रांग भी है, तो चांस पूरे बन रहे हैं फिलहाल। बाकी बात करते हैं प्लेयर्स की। 90% में साई सुदर्शन, बाई जायसवाल, जॉस बटलर है आपका। साई सुदर्शन दोस्तों ये आइसर ट्रैक्टर है। आइसर ट्रैक्टर में हमने इसका एक नाम दिया है, टैग नाम दिया आइसर ट्रैक्टर। भाई दरअसल क्या है, ये धीरे धीरे धीरे, ये आप लिख के ले लेना आप मेरी बात, और आज आप लाइव भी देखना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। ये 6 ओवर तक हिटिंग नहीं करेगा, मतलब बॉल को, कोई भी बॉल को ये उठा के खेलेगा ही नहीं। ये क्या करेगा, सिर्फ नीचे टिप करेगा, पर नीचे मारने की कोशिश करेगा, एक भी बॉल को हवा में खेलेगा नहीं। ये देख लेना इसके 4 से 5 ओवर तक, 4 ओवर तक या 5 ओवर में देख लेना इसके रन होंगे 15 बॉल में 20 रन, या 20 बॉल में 25 रन, या 25 बॉल में 30 रन। ना बॉल ही रहेगा इसका 4 से 5 ओवर तक। जब अब दरअसल कोई प्लेयर अगर 20 से 25 बॉल खेल जाएगा, समझना मेरी बात, 20 से 25 बॉल खेल जाएगा, तो उसका चांस क्या होगा, वो 35-40 रन या 50 रन तो लगा के जाएगा। लेकिन इसकी बड़ी इनिंग कभी नहीं आई कि हाँ ऐसा आया हो कि उसने 20 बॉल के अंदर 50 रन बनाया हो, या मतलब वो कभी एक बार आप चेक करना इसकी इनिंग कितनी होगी, 35 बॉल में 52 रन, 36 बॉल में 52 रन। तो भाई एक ऐसा प्लेयर है दरअसल क्या है कि ये खुद को आउट होने देगा ही नहीं, ये उस तरीके से चलता ही है। दरअसल क्या है कि धीरे धीरे टिक 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 टिक। और आज मैंने ये जो बात बोली आपको, आज इस बात को आप नोट भी करना। इसके रन अप बॉल ही होंगे 20 बॉल में 25 रन या 30 बॉल में 35 रन, कुछ इस तरीके से होंगे। जब इतने पे जाएगा तब जाके ये एक्सीलेट करने का, और जैसे ही करता है दोस्तों 1 या 2 शॉट के अंदर जैसे अपना कैच दे के चला जाता है। तो दरअसल क्या है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से है। बाकी एस गिल भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि कप्तानी का प्रेशर भी है। बाकी जो इस समय खेल रहा है ना, हार्ड हिटिंग जो कर रहा है वो कर रहा है बटलर की इनिंग बेस्ट आ रही है। वो आज दिखे दरअसल क्या है कि जो खेल रहा है, जिस तरीके से खेल रहा है, टेम्परामेंट से खेल रहा है, वो मेरे को बेस्ट लग रहा है। ये दरअसल क्या है कि जो अपना काम करके जा रहा है वो बेहतरीन तरीके से करके जा रहा है। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसकी 5 से 6 50 शायद आई है सुदर्शन की, 5 से 6 50 आ गई हैं सुदर्शन की। उसमें मात्र शायद 1 या 2 में सीबीसी आया है। अब समझ लेना इसकी 50, मतलब इसने 50 मारने के बाद भी इसके जो पॉइंट कितने होते हैं, 90 पॉइंट, 85 पॉइंट, 80 पॉइंट, मतलब 80 तो नहीं, 85 और 90 के आसपास में पॉइंट रहते हैं। और समझ लो 6 50 लगाने के बाद भी बंदा मतलब 1 या 2 में ही सिर्फ सीबीसी बना है ये, जिसमें 73 के आसपास की पानी थी। और भी बाकी बाई जायसवाल काफ़ी आक्रामक खेल रहा है दोस्तों, काफ़ी आक्रामक खेल रहा है इस समय बाई जायसवाल। लास्ट इनिंग भी आपने देखी होगी। जॉस बटलर का मैंने बताया। बाकी 3 मैच में 137 रन 45 के एवरेज से, 3 मैच में 137 रन 45 के एवरेज से, 1 मैच में 35 रन 35 के एवरेज से, 1 मैच में 35 रन 35 के एवरेज से। दोस्तों तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इसका 45 का और बाकी 35 का। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ड्रॉप करने का तो रिस्क ले ही नहीं सकते भाई। इस दीवार को, इस आइसर ट्रैक्टर को तो अपनी टीम के अंदर रख के चलना ही पड़ेगा भाई हमें, क्योंकि ये आइसर ट्रैक्टर अपना धीरे टुक 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 करके करता है, लेकिन फंसता नहीं है। वही वाली कहते हैं ना आइसर ट्रैक्टर, मैं क्यों बोलता हूँ कि आइसर ट्रैक्टर ठक 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 करके निकल जाता है, फंसता नहीं है। सेम ये ठक ठक करके आउट नहीं होगा, मतलब आउट नहीं होता। बाकी अपना ये काम टीम का कर जाता है। बाकी बाई जायसवाल की बात करते हैं दोस्तों। बाई जायसवाल का रिकॉर्ड ठीक नहीं है हेड टू हेड। 6 मैच में 70 रन 11 के एवरेज से, 15 मैच में 585 रन 41 के एवरेज से। और दरअसल क्या है दोस्तों, बाई जायसवाल के आज दरअसल क्या है कि चेंजेस होगा। जीटी आज टीम में किसको लेके आएगी, अरशद खान को। पिछली बार भी अरशद खान ने जायसवाल को आउट किया था। अरशद खान 2 बार जायसवाल को आउट कर चुका है।
अरशद खान 2 बार जायसवाल को आउट कर चुका है। तो दरअसल क्या है कि आज भाई जायसवाल खतरे की घंटी में है फिलहाल, ड्रॉप करने का चांस लेना, पूरा पूरा ड्रॉप करने का चांस लेना। बात करते हैं दोस्तों बटलर की, तो बटलर एक मैच में 36 रन 36 के एवरेज से, 20 मैच में 769 रन 45 के एवरेज से। फॉर्मर क्रिकेटर रहा है किसका, आरआर का। उसको मतलब एक्सपीरियंस भी है, इसको एक्सपीरियंस भी है ग्राउंड का, कि ग्राउंड किस तरीके से कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी इसकी एक अच्छी नॉक आ जाए, इस बार भी इसकी एक अच्छी नॉक आ सकती है जॉस बटलर की। बाकी इसको जो परेशानी है वो स्पिन डिपार्टमेंट से है, स्पिन डिपार्टमेंट बोले तो थिक्साना से। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ कि शायद अगर राजस्थान मेरी बात सुन ले भाई, तुम तो बाहर निकल ही चुके हो अब, तो भाई वो बेंच पर बैठा हुआ आकाश माधवाल, यार उसको क्यों नहीं तुम इस्तेमाल कर रहे। सबसे बेस्ट बॉलर है आपके संदीप शर्मा को आप कंटिन्यू लेते हुए जा रहे हो। संदीप शर्मा ने कौन से रन रोक के रहा है, या फिर कौन सा टूर्नामेंट का विकेट टिकर रहा है इस समय संदीप शर्मा। भाई संदीप शर्मा था, वो एक फिल्म थी एक पुरानी। अब दरअसल क्या है कि सब लोग संदीप शर्मा के बारे में जान चुके हैं। और आज के टाइम के जो क्रिकेटर आ रहे हैं भाई, वो बहुत मतलब कह रहे हैं ना कि बहुत मतलब अलग ही हिसाब चीज़ों को, मतलब उनका खेलने का टेम्परामेंट ही अलग ही आ रहा है फिलहाल। भाई बहुत अपग्रेड होके आ रहे हैं इस समय जो क्रिकेटर आ रहे हैं आज के टाइम के, जो यंग हैं युवा हैं, बहुत आ रहे हैं। पर संदीप शर्मा भाई, इसलिए राजस्थान वालों भाई संदीप शर्मा को थोड़ा आराम दे दो, ठीक है। उसकी जगह माधवाल को इस्तेमाल करो, ठीक है। माधवाल कुछ कर सकता है, आकाश माधवाल खेलता है दोस्तों। तो देखो कोई प्लेयर अगर लगातार खेल रहा है, लगातार बॉलर खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अगर एक मैच में नहीं आएगी तो दूसरे मैच में आएगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में आएगी। अब किसी किसी को एक बार मौका मिलता है, अब उससे उम्मीद करते हैं कि तू 4 विकेट ले भाई, 5 विकेट ले टीम। अब वो सब एक मैच में क्या है यार, वो बेंच पे बिठा रखा है अपने उस बंदे को, अब वो परफॉर्मेंस नहीं करता, उसको बाहर फेंक नहीं देता, चला हटा। अब इनको किसको इस्तेमाल कर रखा है, ये टी देश पांडे को मौका दिया, फारूकी को मौका दिया भाई। और दरअसल क्या है कि संदीप शर्मा, इसको तो भाई सच में जेब में डाल के घूम रही है राजस्थान। बाकी दोस्तों अभी यहाँ से 2 प्लेयर हैं 90% से 80% की बात करते हैं, एस गिल, आर पराग और प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों एस गिल की बात करते हैं, 14 मैच में 446 रन 37 का एवरेज है दोस्तों, 6 मैच में 178 रन 59 का एवरेज दोस्तों। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो 59 का। दोनों ही इनिंग में बेहतरीन पारी आई थी, दोनों जो हेड टू हेड रहा था सवाई मानसिंह में राजस्थान और जीटी के बीच में, बेहतरीन पारी। एक में सिर्फ 80 के आसपास में आई थी शायद, एक में आई थी 72, उससे पहले 43। लेकिन दोस्तों इसके लिए खतरा जो क्या है, इससे पहले जो मैच हुआ था, तो इससे पहले मैच में इसके लिए सब जो खतरा था वो था आपका आर्चर ने ही इसको आउट किया था, बोल्ड मारा था। और इससे फिर इस बार भी इसमें लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आर्चर ही इसके लिए खतरा हो सकता है दोस्तों। जोस बटलर, सुदर्शन और एस गिल, इन 3 में से कोई एक तो फ्लॉप होगा 100%, ये बात मेरी लिख के ले लेना। तो अभी यहाँ के लिए मैं दरअसल क्या है कि गिल को ही ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी कॉम्बिनेशन के साथ में आप ट्राई करके चलना। बाकी रियान पराग की बात करते हैं, रियान पराग की इस बार एक अच्छी इनिंग आ सकती है, ध्यान रखना। पिछले वाले मैच में जब उनका हेड टू हेड हुआ था इसी पे सवाई मानसिंह पे, तो शायद 76 रन की इनिंग आई थी। इसने पूरा साथ दिया था किसका, संजू सैमसंग का। संजू सैमसंग और ने मिलकर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी। तो इस कंडीशन में मेरे को जब जायसवाल को ड्रॉप कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में आर पराग को ले रहा हूँ। सीबीसी के लिए भी आर पराग को आप ट्राई करना, सीबीसी के लिए आज बैट और बॉल से दोनों से काम कर सकता है आर पराग का 7 मैच में 148 रन 21 का एवरेज है। बाकी ग्राउंड पर 13 मैच में 358 39 का एवरेज है दोस्तों। कुछ इनिंग इसकी आई नहीं है, लेकिन इस बार 30-25 इसमें कुछ बिलोंग कर रहा था, लेकिन इस बार हो सकता है उसकी अच्छी इनिंग आ जाए। सीबीसी के लिए ट्राई करना। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा 6 मैच में 9 विकेट दोस्तों, 1 मैच में 1 विकेट। अगर पहली इनिंग में जीटी बॉल करने के लिए आती है तो प्रसिद्ध कृष्णा भी इंपोर्टेंट रहेगा और आर्चर भी रहेगा। बाकी दोस्तों अभी प्रसिद्ध कृष्णा को ही मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने साई सुदर्शन, बटलर, आर पराग, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर चल रहा हूँ। बाकी 70% की बात करें दोस्तों तो मोहम्मद सिराज और जोरफ्रा आर्चर। सिराज 12 मैच में 13 विकेट, 4 मैच में 4 विकेट। जोरफ्रा आर्चर 1 मैच में 1 विकेट, 13 में 13 दोस्तों। दोनों में से किसी एक को डिफरेंशियल रखना, जो पहले बॉलिंग करने आएगा उसको उस तरीके से रखना, जो पहले बॉलिंग करने के लिए आएगी टीम उसका प्लेयर इसमें से रख कर चलना। बाकी आर्चर को अगर हमें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन दरअसल क्या है दोस्तों, अगर आर्चर 1 विकेट लेके जाता तो टीम आने की संभावना कम होगी, ध्यान रखना। और हमें ये उम्मीद करना है कि ये इसको आउट कर दे फिलहाल। तो सिंगल विकेट के लिए टीम आने की संभावना कम है, क्योंकि आर्चर के सामने सिर्फ यही थ्रेट है, बाकी कोई थ्रेट नहीं है। ना तो सुदर्शन थ्रेट है, ना बटलर थ्रेट है। आर्चर ने बाकी किसी और को आउट नहीं किया। हाँ कोई थ्रेट हो सकता है तो वो है अभी देश पांडे 10% में। बाकी आगे बात करेंगे। बाकी 60% से हसरंगा है दोस्तों, 2 मैच में 3 विकेट,
2 मैच में 2 विकेट। लास्ट मैच में भी हसरंगा ने आके ही विकेट निकाला था, पहला विकेट जो निकाला था हसरंगा ने ही निकाला था दोस्तों। तो हसरंगा हो सकता है थोड़ा सा रिपोर्टेंट हो जाए दोस्तों इसके मैच के लिए। बाकी डीजे की बात करते हैं तो 4 मैच में 32 रन 10 का एवरेज, 12 मैच में 127 रन 21 का एवरेज। दोस्तों इनफॉर्म प्लेयर है, फिलहाल फॉर्म में है। तो डीजे दरअसल क्या है कि आप इसको भी डीजे और इसको आप एक साथ ट्राई मत करना, इसको आप डिफरेंशियल में रखना, एक टीम में डीजे और एक टीम में एंड्राना, दोनों को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एंड्राना का दरअसल रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है। लेकिन भाई दरअसल क्या है कि इस समय ये दोनों ही इनफॉर्म प्लेयर है जो थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं राजस्थान की इनिंग को बिल्ड करने में। तो ये दोनों ही इस समय मदद कर रहे हैं, मतलब अगर ध्रुव जय चलता है तो राणा, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना। बाकी निश्चित राणा 4 मैच में 52 रन 13 का एवरेज, 5 मैच में 92 रन 46 का एवरेज। तो ग्राउंड पे इसका रिकॉर्ड ये अभी बना है फिलहाल, ठीक है। 46 का एवरेज काफ़ी ठीक ठाक है, हेड टू हेड नहीं है। अगर हेड टू हेड के हिसाब से तो दोनों ही फ्लॉप हो रहे हैं, हेड टू हेड के हिसाब से तो दोनों ही फ्लॉप हो रहा है। तो आप चाहो तो एक टीम से इन दोनों को ही गायब कर देना। उस कंडीशन में आपको रिपोर्टेंट कौन हो जाएगा, एस हेटमायर और दुबे खेलता तो दुबे, एस हेटमायर और दुबे दोनों ही रिपोर्टेंट हो जाएंगे। बाकी 30% में तीनों ही प्लेयर दोस्तों किसके हैं, आपके हैं जीटी के। तो राशिद खान भी रिपोर्टेंट होने वाला है और साई किशोर भी रिपोर्टेंट होने वाला है। डब्ल्यू सुंदर 6 मैच में 75 रन 25 के एवरेज से 1 विकेट है। और आप ये आर खान 15 मैच में 18 विकेट, 4 मैच में 6 विकेट। और आर एस के ये 3 मैच में 5 विकेट, आर साई किशोर का 3 मैच में 5 विकेट है। तो दोनों ही स्पिनर रिपोर्टेंट हो रहे हैं, तो दोनों ही स्पिनर और प्लस यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। अगर फर्स्ट बॉलिंग जीटी आती है तो मुझे लगता है कि हाँ बड़े आसानी से विन कर जाएगी आरआर के खिलाफ। बाकी 20% की बात करते हैं एस शर्मा, भाई इसको लटका के डोल रही है आरआर, लटका के साथ साथ लेके चल रही है कि नहीं चलते रहो, किसी और बॉलर को मौका दे ही नहीं रही है। देखो आकाश माधवाल को मैंने यहाँ पे लिखा 2 मैच में 5 विकेट, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। इस जैसे बॉलर को आकाश माधवाल शायद मुझे बताया है इससे पहले एक बार ये मुंबई में था, मुंबई ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। लेकिन राजस्थान को किसको लटका के चलना, संदीप शर्मा कितना मैच विन कराया इसने, मेरे को एक चीज़ बता दो, एक भी मैच आपको ऐसा लगा कि संदीप शर्मा की वजह से विन किए हैं। और हमेशा मेरे को लगा कि हाँ एक लो स्कोर, एक बार तो जब जिस दिन संजू सैमसन हेड रिटायर हुआ था उसी वाले दिन में लास्ट के ओवर में तो उसको आरसीबी के खिलाफ, हाँ आरसीबी के खिलाफ टीम डेविड ने आके बहुत बड़ी मार मारी थी इसको। बाकी स्कोर 160 165 के आसपास में समझ जाता, लेकिन काफ़ी आगे पहुंचा दिया था। बाकी 10% की बात करते हैं दोस्तों, अभी तो मैं इसको ड्रॉप करके चल रहा हूँ भाई, मैं लेके नहीं चल रहा संदीप शर्मा को, फिलहाल ड्रॉप करके चल रहा हूँ। हाँ आप अगर आज खेलता है तो दरअसल क्या है कि इसको आत्मसम्मान वाले कहानी आ जाएगी, तो शायद हो सकता है कुछ 1-2 विकेट निकाल के ले जाए, क्योंकि संदीप शर्मा है इसमें अगर जो थ्रेट है वो इन तीनों के लिए तो नहीं है। हाँ संदीप शर्मा ने बटलर को आउट किया है, और लास्ट मैच में दरअसल रदरफोर्ड को आउट किया था, आपको पता है जो वाइट डिलीवरी डाली थी तो सीधा कीपर के पास चली गई थी, तो थोड़ा इनके लिए तो हो सकता है थ्रेट। बाकी बात करते हैं रदरफोर्ड 4 मैच में 34 रन 8 के एवरेज से इसी का विकेट लिया था संदीप शर्मा ने। हेटमायर 7 मैच 172 रन 34 के एवरेज से इस मैच के लिए रिपोर्टेंट होने वाला है। पिछले भी मैच में हेटमायर का 52 आया था, आपको याद होगा तो पिछले मैच में भी हेटमायर का 52 आया था। बाकी एस दुबे अगर आज खेलेगा तो ये भी रिपोर्टेंट होएगा, ध्यान रखना। इन दोनों का मैंने बता दिया कि हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो ये क्लब हो सकते हैं यहाँ से रियान पराग, हेटमायर और एस दुबे, ध्यान रखना। बाकी वैभव सूर्यवंशी भाई दरअसल क्या है कि पहले मैच में थोड़ी सी टेक्निक दिखी थी, बाकी दरअसल दिख रहा है कि हाँ अभी बच्चा ही है, अभी वो चीज़ें समझ नहीं है, 14 साल का है, अभी वो उसमें समझ नहीं है। और दोस्तों और जैसा अगर अभी आरआर का उसका जीटी का जो बॉलिंग पेस अटैक है उसके सामने तो थोड़ा मुझे कमज़ोर दिख रहा है फिलहाल। बात करते हैं एस खान की दोस्तों, एस खान थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर कौन गेम में आ गया, अगर टी देशपांडे, और मेरे को लगता है कि आज जो मौका मिलने वाला है थिक्साना को मिलने वाला है, टी देशपांडे और थिक्साना हो सकता है कि आज इस दीवार को थोड़ा ढहाने की कोशिश करेंगे। उस कंडीशन में मेरे को लग रहा है कि आर तेवतिया का शायद इसमें ऑप्शन हो सकता है, आर तेवतिया या एस खान, इन दोनों में से कोई एक आज ड्रीम टीम में आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। इन दोनों में से 3 5 मैच में 108 रन 36 के एवरेज से, 1 मैच में 14 रन 14 के एवरेज से ये ग्राउंड पे। बाकी तेवतिया की बात करते हैं, 6 मैच 47 रन 47 के, मतलब 6 मैच में मत एक बार मौका मिला है हेड टू हेड, एक बार सिर्फ, मतलब एक बार ऐसा हुआ कि हाँ राजस्थान ने जीटी को कोलैब कर दिया, उस कंडीशन में इसका मौका मिला, उसने 47 ठोक मारे। बाकी ग्राउंड पे 6 मैच में 77 रन 25 का एवरेज है दोस्तों, ध्यान करके चलना। बाकी ईशांत किशन शर्मा और आज खेलता है तो रिपोर्टेंट हो सकता है,
ईशांत शर्मा भी आज के मैच में रिपोर्ट हो सकता है। बाकी अगर मेरे को जो लग रहा है राजस्थान की तरफ से वो है टी देशपांडे, 6 मैच में 8 विकेट, 6 मैच में 9 विकेट। दोस्तों ये काफ़ी चेन्नई में था, चेन्नई ने काफ़ी अच्छा इसका इस्तेमाल किया। खलील अहमद को देख लो आप, दिल्ली के अंदर था तो ऐसा ही था, और जैसे ही चेन्नई के अंदर पहुंचा तो इसकी चीज़ें ही अलग हो गई, सेम इसकी अलग ही दिखती है। और प्लस इसका इस्तेमाल भी सही से नहीं हो रहा भाई, इसका सही से इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। इसको तब ओवर दिया जाए, इसको मतलब ये है कि हाँ टीम में रख लो और इसके 4 ओवर कैसे भी कराने हैं भाई। पर सही जैसे जैसे कल मान लो कि अक्षर ने एक बना हुआ गेम हाथ से निकाला था, मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि स्पिन पूरा ब्लैक सॉइल था, स्पिन पूरा उस पर था, गेम में था कल अरुण जेटली पे, लेकिन उसने विपराज निगम को मात्र 1 ओवर ही दिया, 1 ओवर दिया। बाकी किसके साथ में गया, पेसर के साथ में, और लास्ट में मुकेश शर्मा का देखो क्या हाल हुआ था फिलहाल। दोस्तों अभी के लिए दोस्तों मैंने जो प्लेयर निकाले यहाँ से, मैं यहाँ से दरअसल क्या मैंने दोनों का बताया कि एक प्लेयर यहाँ से आपका निकलेगा तो आपके 1 2 3 4, मतलब आपका 1 2 3 4 और एक 5 प्लेयर हो गया। बाकी ध्रुव जुरैल, नीतीश राणा में से किसी एक को मैं रिकमेंड किया। अगर इन दोनों में से किसी एक को लो आप, ध्यान रखना, तो उस कंडीशन में दुबे को ड्रॉप करना। हेटमायर फिक्स है आपका, उस कंडीशन में दुबे को ड्रॉप करना। बाकी इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो आप। बाकी हसरंगा का मेरे को लग रहा है कि चांस नहीं है, हसरंगा की जगह थिक्साना आज खेल सकता है। बाकी 2 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10 और एक 11, ये 11 प्लेयर का कुछ इस तरीके से स्क्वाड रहेगा। बाकी दरअसल क्या है कि अगर आप डिफरेंशियल में डाल सकते हो, मैंने आपको बताया कौन कौन है। एक एस खान को और तेवतिया को डाला मैंने, बाकी मोहम्मद सिराज और आर्चर को डाला मैंने यहाँ पे, बाकी ध्रुव जुरैल और नीतीश राणा को डाला है। ये 3 ही डिफरेंशियल मैंने अभी डाले हैं फिलहाल। आज की टीम काफ़ी शानदार होने वाली है दोस्तों, सिंपल सी सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं अलग करना, सिंपल सारी चीज़ें दिख रही हैं, बस इसी चीज़ को लेके चलना है। बाकी और कुछ कोई भी ज़्यादा चेंजेस मत करना। बाकी दोस्तों अगर आज की सीबीसी की बात कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आज का सीबीसी बॉलिंग सेक्शन से फिर से आ सकता है, क्योंकि हर ग्राउंड पे 4 से 5 मैच हो चुके हैं। अब वो स्कोरिंग मेरे को नहीं दिख रही है फिलहाल, फिर भी किसी न किसी मैच में अचानक से ब्लास्ट होगा, देख लेना, किसी न किसी मैच में होगा। लेकिन मेरे को यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में मेरे को आज रियान पराग लग रहा है कि रियान पराग का एक अच्छा बेस्ट नॉक आने वाला है। बाकी बात करें कोई ट्रम्प प्लेयर, रियान पराग हो गया, एक राशिद खान की तरफ से लग रहा है मेरे को सीबीसी का बेस्ट ऑप्शन। सीबीसी ट्रम्प प्लेयर में दरअसल आपका सीबीसी आपका किशोर भी नज़र आ रहा है। बाकी तेवतिया, देशपांडे और ये यहाँ से तो मेरे को नहीं दिख रहा। बाकी सीबीसी की बात करें तो बाकी बटलर हो गया, बटलर सुदर्शन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। बाकी दरअसल क्या है, अगर आप गिल को ट्राई करो तो उस कंडीशन में बटलर और सुदर्शन इनमें से ड्रॉप कर देना, ध्यान रखना, किसी एक को ड्रॉप कर देना। ये बात करते हैं जायसवाल की, अगर जायसवाल को ट्राई करो तो फिर इन दोनों में से ड्रॉप कर देना, इन दोनों को ही ड्रॉप कर देना। मतलब अगर आप जायसवाल और पराग को ट्राई कर रहे हो तो उस कंडीशन में दोनों को ड्रॉप करना, सीधा लेके जाना हेटमायर को। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होने वाला है। बाकी 5:30 बजे आपको पता है कि आपका भाई लाइव आएगा। आज थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, आज थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लो भाई। कल से दरअसल क्या है कि प्रॉपर तरीके से आप टीम जो है टीम 11 लाइव में ही होएगा, और लाइव ही टीम क्रिएट कराऊंगा, पहले से टीम क्रिएट करूंगा दोनों तरफ से 6-6 टीम। जो अगर कौन सी अगर यार ये मतलब मान लो जैसे मान लो इनके आज के मैच का लगा लो, अगर आरआर बैट फर्स्ट करेगी उस कंडीशन में 6 टीम कौन सी होंगी, और अगर जीटी फर्स्ट करेगी बॉल तो उस कंडीशन में कौन होगी। तो आज का थोड़ा सा रहेगा। बाकी 5:30 बजे का लाइव सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें कुछ अलग चीज़ निकाल के ले आऊँगा। दोस्तों बहुत कुछ सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, तो आज का मिस मत कर देना। आज ग्रैंड लीग थोड़ा सा आसान दिख रही है, आज ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं 5:30 बजे लाइव सेशन में। और थोड़ा सा वीडियो को यार प्यार दो यार, वीडियो को थोड़ा वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो थोड़ा सा। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं 5:30 बजे।